नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्लावर फ्रॉम इंडिया। यानी जो हिंदुस्तान में फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनको कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं, कैसे उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या उनका मार्केट साइज है, ईपीसी क्या लग जाता है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रहता है, डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है फूलों की, इंडिया के फूलों की कौन कौन सी कंट्री में अच्छी डिमांड है, वेराइटी कौन कौन सी डिमांडेड में है, कौन कौन सी वैरायटी अच्छी खासी ट्रेड होती है, या फिर एचएस कोड क्या है, सोर्सिंग हम उसकी कहां से कर सकते हैं, इंडियन कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं फूलों का, जो फ्लावर्स हैं, और उसकी ग्रोथ क्या देखने को मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में, एप्लीकेशन क्या है, और टॉप कंपटीटर क्या है जिसके साथ हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन का हम आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए, मार्केट साइज या वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड फूल फ्लावर कितना ट्रेड हो रहा है, तो फ्लावर यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है अराउंड 42.4 बिलियन, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ, 42.4 बिलियन यूएस डॉलर का 2019 का मैं डाटा उठा के आपके साथ में बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 42.4 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान का कितना यहाँ पे ट्रेड शेयर है, तो इंडिया ट्रेड कर रहा है अराउंड 75.89 मिलियन यूएस डॉलर का, जो कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का मैं डाटा उठा के आपके साथ में बात कर रहा हूं, जो कि अपेड़ा की वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। और उसको अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अराउंड 541.61 करोड़ का हम यहां से ट्रेड कर रहे हैं, फूल उतने हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर क्वांटिटी वाइज हम उसको देखें तो अराउंड 16,949.37 मीट्रिक टन इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में भी फूलों का व्यापार हो रहा है, और ये कम रेट में भी, कम इन्वेस्टमेंट में भी आपका बिजनेस चालू हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप फ्लावर का बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोकल में फ्लावर का कोई बिजनेस करते हैं, तो आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में जरूर लेके जाइए, ताकि इंडिया में फॉरेन रिजर्व बढ़ सके, हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े और हमारी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट हो। अगर मैं ईपीसी की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, तो इसमें अपेड़ा ही लग जाता है। यानी जैसे एग्रीकल्चर होता है, ऐसे फ्लोरिकल्चर होता है। फ्लोरिकल्चर जिसको, जैसे हॉर्टिकल्चर आपने सुना होगा, ऐसे फ्लोरिकल्चर होता है, जिसको फूलों की खेती हिंदी में बोला जाता है, फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। तो अपेड़ा आपको सबको मालूम है, अपेड़ा जो ईपीसी है, आपको कई बार उसमें जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो भी अपेड़ा में आते हैं, और ये फ्लोरिकल्चर वाले प्रोडक्ट है वो भी अपेड़ा में ही आते हैं। यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एक बड़ा ईपीसी है, आप इसको सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं डिमांड की बात करूं, हमारे फूलों की डिमांड कहां कहां पर है, यानी इंडिया की जो फ्लावर है, फूल है, वो किस किस कंट्री में ज्यादा डिमांडेड है। तो सबसे पहले हमारा प्यारा मित्र है, जो हमारा फ्रेंड है, जिसमें लगभग हमारा 16.8% टोटल इंडिया का एक्सपोर्ट होता है, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अच्छी खासी क्वांटिटी में यहां से एक्सपोर्ट होता है। तो अगर मैं यूएसए की बात करूं, तो यूएसए इंपोर्ट करता है अराउंड 20% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो 20% जो भी पूरे वर्ल्ड में फ्लावर का जो फूलों की पूरी ट्रेड होती है, उसका 20% अकेला यूएसए ही इंपोर्ट करता है। तो यूएसए कितना इंपोर्ट करता है, अराउंड 1.74 बिलियन यूएस डॉलर, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, 1.74 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है अकेला यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, तो नंबर 1 पे नीदरलैंड आता है। तो नीदरलैंड इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 4.0 बिलियन यूएस डॉलर का। तो नीदरलैंड अच्छी खासी क्वांटिटी में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, और फिर एक्सपोर्ट भी करता है। तो नीदरलैंड इंपोर्ट कर रहा है 4.0 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 45% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी फ्लावर का एक्सपोर्ट होता है, उसका 45% यानी आधा लगभग, तो 45% नीदरलैंड ही अकेला इंपोर्ट कर लेता है। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, तो जर्मनी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में यहां पे इंपोर्ट कर रहा है। जर्मनी इंपोर्ट कर रहा है फ्लावर अराउंड 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का जर्मनी इंपोर्ट कर रहा है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में जर्मनी भी कर रहा है, आप जर्मनी को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं यूके की बात करूं, तो यूके यहां पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 972 मिलियन यूएस डॉलर। तो आप यूके में अगर टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप यूके को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर रसिया की बात करूं, तो रसिया यहां पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 445 मिलियन यूएस डॉलर का। तो आप
रसिया को भी टारगेट कर सकते हैं, ये भी हमारा मित्र है और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर मैं वैरायटीज़ की बात करूं कि कौन कौन से किस टाइप के फूल हैं जो कि वर्ल्ड में ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा ट्रेड होते हैं, तो सबसे पहला आता है रोज़, जो कि एक लव का प्रतीक भी है, सिंबल ऑफ लव है। रोज होता है, उसके बाद लिली आता है, उसके बाद मैरीगोल्ड आता है, जो मैरीगोल्ड आपको पूजा में आपने ज़्यादातर देखा होगा, पूजा में ज़्यादातर यूज़ होता है, वर्शिप में यूज़ होता है। जास्मीन का फूल भी अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। ट्यूब रोज है, ट्यूब रोज का भी एक्सपोर्ट अच्छा होता है, उसका भी ट्रेड अच्छा होता है। एक क्रासेंथेमम भी अच्छा खासी क्वांटिटी में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, जिसको गुलदाउदी बोला जाता है, हिंदी में गुलदाउदी बोला जाता है, इंग्लिश में क्रिसेंथेमम बोला जाता है, तो वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडिया से भी एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं HS कोड की बात करूं तो HS कोड ये 06 नंबर चैप्टर में आता है, 06031100। ईजिली आपको ये गूगल पे मिल जाएगा, आप इसको ईजिली सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं सोर्सिंग की बात करूं कि अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मैं इसको किस स्टेट से सोर्सिंग कर सकता हूं, सबसे पहले आपको जाना होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े आपने देखा होगा बड़े बड़े एरिया में फूलों की खेती होती है, फ्लावर मतलब जो फ्लोरिकल्चर जिसको बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर वहां पर अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। तो महाराष्ट्र से भी आप लेके सस्ते रेट में और आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं तो महाराष्ट्र के लिए आपने अगला अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, महाराष्ट्र से क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हमारा, तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, तो कर्नाटका में भी सस्ते रेट पे आपको फूल मिल जाएंगे। वहां पे भी अच्छी खासी फ्लोरिकल्चर होता है, यानी वहां पे भी फूलों की खेती अच्छी होती है, तो सस्ते रेट पे आपको कर्नाटका से में भी मिल जाएगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में भी फ्लोरिकल्चर होता है, तो आंध्र प्रदेश में भी फूलों की खेती होती है। आंध्र प्रदेश में अगर आप रहने वाले हैं या फिर आंध्र प्रदेश के आसपास किसी एरिया के रहने वाले हैं, तो आप आंध्र प्रदेश से लेके आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आपको फूल मिलेंगे, आप वहां से भी लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं जहां पे रोज सबसे ज्यादा होता है, तो अगर वहां की बात करूं तमिलनाडु, तो वहां पे होसूर करके एक सिटी है, एक वहां पर मंडी लगती, बहुत बड़ी मंडी लगती, यानी वो इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट होता है रोज। यानी अगर 14 फेब जब वैलेंटाइन डे होता है तो वहां पर मतलब ऐसे भीड़ लगी रहती है, लगभग पूरा वीक चलता है, हग डे, ये डे, वो डे, दुनिया भर के डे रहते हैं। तो वो उस वीक में तो मतलब रोज और ये सब इतना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, इतना ज्यादा मतलब क्वांटिटी में वहां से जाता है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स, अगर उसके बाद में बात करूं राजस्थान, तो राजस्थान से भी सस्ते रेट में लेके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल कलकत्ता के एरिया के आसपास में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इसका फ्लोरिकल्चर होता है फ्लावर का, तो वहां से भी आप लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं HS कोड तो हमने बता ही दिया। फ्रेंड्स, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहां पर अगर 2017 का हम डाटा उठाए, 2017 में यहां से 67.3 बिलियन $US का एक्सपोर्ट हो रहा था। अगर 2026 में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है 67.3 से 103, यानी लगभग 67 से 104 बिलियन $US का यहाँ पर एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी अगर हम कंटिन्यूसली उसका CAGR निकाले, यानी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, जैसे एक YOY होता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो ऐसे ही एक CAGR होता है। तो CAGR यहाँ पर 5% आपको देखने को मिल जा रहा है, 5%, तो आपको अच्छा खासा क्वांटिटी में आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का इसका ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन भी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको कई बार आपने देखा होगा कि पूजा में भी यूज होते हैं, जो वर्शिप में किसी भी रिलीजन की अगर हम बात करें तो सब लोग क्या है पूजा में फूलों का यूज तो करते ही करते हैं। अगर रोज की बात करें तो रोज सिंबल ऑफ लव है, तो वो प्रेम अपने प्रेमिका को देता है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे वगैरह पे होता है। फंक्शन एंड पार्टी में भी यूज होता है, डेकोरेशन में भी यूज होता है, जैसे आपको घर को सजाना है या फिर मंदिर को सजाना है या फिर आपको कोई ऑफिस को सजाना है, कोई फंक्शन है, पार्टी है, कोई नेता की रैली है, कहीं पे भी देखा तो आपको बिना फूल के तो काम चलता ही नहीं है, फूल तो वहां पे चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, तो अगर मैं टॉप कंपटीटर की बात करूं, यानी वो कौन सी टॉप कंपटीटर जिनके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर नीदरलैंड। तो नीदरलैंड अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 4.6 बिलियन
डॉलर, तो देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे कर रहा है। मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, 4.6 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 48.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी जितना भी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है उसका 48.9% तो पूरा अकेला नीदरलैंड ही एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं कोलंबिया की बात करूं तो कोलंबिया यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 14.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर इक्वाडोर की बात करूं तो वो 879 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज 9.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर केनिया की बात करूं तो केनिया यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है 709 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज 7.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर इथियोपिया की बात करूं तो इथियोपिया यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है 241 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज 2.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर चाइना की बात करूं तो चाइना यहां भी पीछे नहीं है, चाइना कर रहा है 119 यानी 119 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 1.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम एक्सपोर्ट कर रहा है 153 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 1.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी